कभी सोचा है कि हम जो रोज करते हैं उसके पीछे एक कोड काम कर रहा है? आज हम इसी अदृश्य प्रोग्राम को डिकोड करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को चलाता है। तो सवाल ये है कि हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर प्रोग्राम कैसे होता है? देखिए, हमें लगता तो यही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे कंट्रोल में है ना? पर सच तो ये है कि हम जो भी करते हैं, जो महसूस करते हैं या जो चीज़ें चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग में चल रहे एक छुपे हुए प्रोग्राम का ही नतीजा होता है। असल में हमारा दिमाग एक तरह की पैटर्न मैचिंग मशीन है। बहुत सिंपल है। जब भी दो चीज़ें बार बार एक साथ होती हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें आपस में जोड़ लेता है। बस यहीं से हमारे व्यवहार की नींव पड़ जाती है। चलिए, अब इस प्रोग्रामिंग के पहले हिस्से को देखते हैं। ये है इमोशंस का कोड, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ये हमारी उन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को प्रोग्राम करता है जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। इसे सबसे पहले खोजा था रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने। और ये प्रोसेस कमाल की है। ये समझाती है कि कैसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं उन चीज़ों से जुड़ जाती हैं जो पहले हमारे लिए बिल्कुल न्यूट्रल थीं, कोई मतलब ही नहीं रखती थीं। अब जरा पावलोव का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट देखिए। कितना सिंपल है ना। स्टेप 1, कुत्ते को खाना दिखाया तो लार आई, ये तो नेचुरल है। स्टेप 2, फिर घंटी बजाकर खाना दिया, ये बार बार किया गया। और फिर आता है स्टेप 3, सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। सोचिए, एक मामूली सी घंटी की आवाज खाना ना होते हुए भी एक फिजिकल रिएक्शन पैदा करने लगी। कमाल है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ कुत्तों की नहीं है। ये इमोशन कोड हमारी जिंदगी में हर जगह, हर पल चल रहा है। किसी चीज से डर लगना यानी फोबिया, रेस्टोरेंट की महक से भूख लग जाना, कोई पुराना गाना सुनकर किसी की याद आ जाना, या फिर फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही बेचैन हो जाना, ये सब इसी कोड का कमाल है। तो ये तो हुई ऑटोमेटिक रिएक्शंस की बात। लेकिन कंडीशनिंग सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये हमारे उन कामों को भी प्रोग्राम करती है जो हम सोच समझकर जानबूझकर करते हैं। इसे कहते हैं एक्शन का कोड या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शंस को प्रोग्राम करती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे जानबूझकर किए जाने वाले कामों को, हमारे वॉलंटरी बिहेवियर्स को उनके नतीजों के आधार पर प्रोग्राम करती है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, जिसे बीएफ स्किनर ने दिया था। कोई काम किया, उसका नतीजा निकला और उस नतीजे के आधार पर तय हुआ कि भविष्य में वो काम दोबारा होगा या नहीं। मतलब नतीजा अच्छा तो काम दोबारा होगा, नतीजा बुरा तो काम कम हो जाएगा। सिंपल। अब इस बिहेवियर को शक्ल देने के लिए 4 तरीके हैं। देखिए, या तो आप कुछ अच्छा जोड़कर व्यवहार को बढ़ा सकते हैं, जैसे इनाम देना, या फिर कुछ बुरा हटाकर, जैसे कोई परेशानी दूर कर देना। और व्यवहार को कम करना हो तो या तो कोई सजा जोड़ दो या फिर कोई अच्छी चीज छीन लो। ये चारों तरीके पेरेंटिंग में, ऑफिस में, हमारी पूरी जिंदगी में लगातार इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस एक्शन कोड के सबसे पावरफुल और कह सकते हैं सबसे खतरनाक इस्तेमाल पर आते हैं। यह है लत का कोड, यानी रिवॉर्ड शेड्यूल्स। बात यह है कि सिर्फ इनाम मिलना जरूरी नहीं है। इनाम कैसे मिलता है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। मतलब रिवॉर्ड की टाइमिंग और उसका अंदाजा लगा पाना, ये हमारे व्यवहार पर उसके असर को पूरी तरह बदल सकता है। स्किनर ने पाया कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा आदी बनाती है वो ये नहीं है कि हमें हर बार रिवॉर्ड मिले, नहीं, बल्कि वो है जब रिवॉर्ड का कोई अता पता ना हो, कभी मिले कभी ना मिले, बिल्कुल गैम्बलिंग मशीन की तरह। और यही वो इंजन है जो सोशल मीडिया की लत को चलाता है। कभी सोचा है कि हम स्क्रॉल करते ही क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगला लाइक कब आएगा, अगला कमेंट कब दिखेगा। ये अनगिनत स्क्रॉलिंग, ये लाल नोटिफिकेशन, ये सब उसी गैम्बलिंग मशीन वाले सिद्धांत पर काम करते हैं ताकि हम लगे रहें। तो अब तक हमने समझा कि ये कोड काम कैसे करता है, पर अच्छी खबर ये है कि हम सिर्फ इस प्रोग्राम के गुलाम नहीं हैं। अगर हम इसे समझ सकते हैं तो हम इसे बदल भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि अपने कोड को तोड़ा और फिर से लिखा कैसे जाए। और दोनों तरह की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी अलग हैं। अगर इमोशन कोड को तोड़ना है, मतलब किसी डर को मिटाना है, तो उस ट्रिगर का सामना बार बार करना होगा बिना किसी बुरे नतीजे के। इससे वो जुड़ाव कमजोर पड़ जाएगा। और अगर एक्शन कोड को तोड़ना है, मतलब कोई आदत बदलनी है, तो उसके परिणाम को बदलना होगा। जैसे फोन से नोटिफिकेशन ही बंद कर दो, रिवॉर्ड ही हटा दो। तो बस सिर्फ ये दो सिद्धांत,
क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे ज्यादातर व्यवहार को प्रोग्राम करते हैं। इन्हें समझना मतलब खुद को समझना है कि हम जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की थियोरीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक्टिव ब्लूप्रिंट है। हमारे डर, हमारी खुशियां, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं सब इसी अदृश्य कंडीशनिंग पर चल रही हैं। कंडीशनिंग हमारे व्यवहार का ब्लूप्रिंट जरूर है, पर अब हम इसके आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इस कोड को समझकर हम पैसिव प्रोग्रामिंग से निकलकर एक्टिवली उस जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं जो हम जीना चाहते हैं। तो सवाल यह है, हम अपने कोड का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बदलना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।